हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका बैंकर कैप्सूल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सिस बैंक का जो करेंट अकाउंट नॉर्मल है, यानी नॉर्मल लोगों के लिए जो करेंट अकाउंट है उसका क्या फीचर्स है, क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का बटन होगा, पूरा वीडियो देखिए। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है, यूजफुल लगेगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो समय नहीं बर्बाद करते हुए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहले ये जान लीजिए कि करेंट अकाउंट नॉर्मल जो है एक्सिस बैंक का, इसका फीचर्स और बेनिफिट्स में कि इसका मंथली एवरेज बैलेंस जो है वो 10,000 है। मतलब आपको 10,000 रुपया इसमें मेंटेन करना है प्रत्येक महीना। ठीक है, 10,000 रुपया मेंटेन करना इन द सेंस कि आप 10,000 रुपया MB हमेशा रखिएगा, तो आपके अकाउंट में किसी प्रकार का कोई चार्ज, मेंटेनेंस चार्ज नहीं कटेगा। ठीक है। मंथली कैश डिपॉजिट लिमिट 2 लाख, 2 लाख तक का आप कैश डिपॉजिट मंथली कर सकते हैं। अनलिमिटेड NEFT RTGS ट्रांजेक्शन्स डिजिटली, आप डिजिटली मोड में अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। अनलिमिटेड कैश विड्रॉल विद इन और आउटसाइड द सिटी। ठीक है, कैश विड्रॉल जो है वो आप अनलिमिटेड कर सकते हैं विद इन एंड आउटसाइड द सिटी। डेबिट कार्ड जो है, इसके साथ आपको बिजनेस क्लासिक डेबिट कार्ड दी जाएगी। आपको चेकबुक फ्री मिलेगा, DD and PO IPO अलर्ट। ठीक है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, सर्टिफिकेट ऑफ बैलेंस, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। NEFT की बात अगर हम करते हैं कि NEFT अगर आप ब्रांच से जाके करते हैं तो 10,000 के NEFT तक आपको 2.50 का मनी लगेगा, रुपया 2.50। और 10,000 से और 1 लाख के बीच में अगर होगा तो आपको 5 रुपया लगेगा। 1 लाख से 2 लाख के बीच आपको 15 रुपया लगेगा। और 2 लाख से अगर ऊपर का ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 25 रुपया पर ट्रांजेक्शन लगेगा। NEFT RTGS अगर अदर डिजिटल चैनल से करते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। RTGS अगर ब्रांच से करते हैं, डेट मीन्स कि 2 लाख से 5 लाख के बीच में, तो 25 रुपया पर ट्रांजेक्शन लगेगा। ठीक है। 5 लाख एंड अबव, 5 लाख से अगर ज़्यादा करते हैं तो 50 रुपया पर ट्रांजेक्शन लगेगा। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस फंड ट्रांसफ़र, अगर आप 1,000 रुपया तक करते हैं तो 2.50 यानी 2.5 रुपया का चार्ज कटेगा। अगर 1,000 से 1 लाख के बीच में करते हैं तो 5 रुपया का चार्ज लगेगा। हाँ, 1 लाख से 2 लाख के बीच में करते हैं तो 15 रुपया का चार्ज लगेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपको NEFT RTGS के तहत वो होगा। अब समझिए, अगर कोई आदमी अपने अकाउंट में 10,000 रुपया जो मेंटेनेंस करना है, मंथली एवरेज बैलेंस, अगर वो मेंटेन नहीं करता है तो उसका कितना चार्ज कटेगा। तो चार्ज फॉर नॉन मेंटेनेंस 600 रुपया उसका चार्ज कटेगा। अगर उसका मंथली एवरेज बैलेंस जो है वो 50% से ज़्यादा है, जैसे 10,000 रखना है, अगर प्रत्येक मंथ उस मंथ उसका बैलेंस जो है 5,000 से ज़्यादा ही रहा है, 6,000 7,000, तो उसका 600 रुपया चार्ज कटेगा। और अगर 50% से कम है, 3,000 2,000 1,000, तो उसका 800 रुपया चार्ज कटेगा। ठीक है। कैश डिपॉजिट होम या नॉन होम ब्रांच में अगर आप मिनिमम 50 पर ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, ठीक है, तो प्रत्येक 1,000 पे 4 रुपया के हिसाब से चार्ज कटेगा। मंथली सर्विस चार्ज एक्सिस बैंक में क्या है कि आपका एक सर्विस चार्ज करके 100 रुपीज़ मंथली कटता है आपके अकाउंट से। बिजनेस क्लासिक डेबिट कार्ड की बात करते हैं और एनुअल फ़ी की, तो 250 रुपीज़ आपको चार्ज करता है एनुअल फ़ी भी। और अगर कोई इशू करवाते हैं तो उसमें भी 250 का चार्ज कटेगा। बिजनेस प्लैटिनम डेबिट कार्ड इशुएंस एंड एनुअल फ़ी की हम बात करते हैं तो 500 और 500। बिजनेस सुप्रीम डेबिट कार्ड इशुएंस एंड एनुअल फ़ी 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपीज़। डेट मीन्स कि इशू करने का भी 1,000 रुपीज़ और एनुअल फ़ी भी 1,000 रुपये है। चेक रिटर्न्स अगर हो जाता है इनवार्ड में, जो कि कस्टमर के द्वारा दी जाती है, तो 500 चार्ज कटेगा। अगर चेक रिटर्न हो जाता है आउटवर्ड, जो कि कस्टमर ने डिपॉजिट किया है, तो आपका 100 रुपया चार्ज कटेगा। BNA कन्वीनियंस चार्जेज अप्लीकेबल ऑन कैश डिपॉजिट इन कैश डिपॉजिट मशीन, यानी CDM मशीन, पोस्ट ऑफिस आवर्स ऑन वर्किंग डे, इंटायर डे ऑन नेशनल स्टेट हॉलीडेज, वो आपको 50 रुपी पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से लगेगा। एक्सीडिंग जो भी होगा 15,000 पर मंथ से, या तो सिंगल या तो मल्टीपल ट्रांजेक्शन। ECS, ECS का जो चार्ज लगता है, ECS डेबिट रिटर्न्स,
अगर चार्ज करता है तो फर्स्ट रिटर्न फॉर द मंथ तो 375 चार्ज लगेगा। अगर मंथ में सेकंड रिटर्न हुआ है, दोबारा रिटर्न हुआ है तो 425, तिबारा रिटर्न हुआ है, तीसरी बार रिटर्न हुआ है तो 500। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि आपका ये करंट अकाउंट नॉर्मल ओपन करवाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है, मतलब कि अकेले कोई आदमी अपना बिजनेस कर रहा है, उसका प्रोप्राइटर ऑनर एक ही आदमी है, तो उसका उस बिजनेस का एंटिटी का एड्रेस प्रूफ चाहिए फर्म का, पैन कार्ड चाहिए प्रोप्राइटर का, एड्रेस प्रूफ चाहिए प्रोप्राइटर का, और पासपोर्ट साइज का फ़ोटो चाहिए, अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहा है, उसको पार्टनरशिप अकाउंट ओपन करवाना है, तो वही फर्म का एंटिटी का एड्रेस प्रूफ चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, फर्म का भी इस केस में पैन कार्ड होता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है फर्म का जो कि रजिस्ट्रार के पास होता है, पार्टनरशिप लेटर होता है जो कि सारे पार्टनर के द्वारा साइंड होता है, एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ होता है पार्टनर्स का अलॉन्ग विथ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्टैम्प सील ऑफ द फर्म, बेनिफिशियल ऑनर और फट का डिक्लेरेशन होता है। ठीक है। अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अकाउंट आप ओपन करवाते हैं तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा, पर फर्म का पैन कार्ड होगा या फॉर्म 60 होगा, सारे एग्जिस्टिंग जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं, ठीक है, उनका सारे का एक लिस्टिंग होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है ऑन लेटर हेड पे, एड्रेस प्रूफ ऑफ द एंटिटी का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, बोर्ड रेजोल्यूशंस होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ एंड आईडी प्रूफ ऑफ द पार्टनर्स अलॉन्ग विद पासपोर्ट साइज फोटो, जितने भी पार्टनर्स हैं उसका एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ और साथ में एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होना चाहिए, बेनिफिशियल ऑनर और फट का डिक्लेरेशन होना चाहिए। पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी का पैन कार्ड होना चाहिए, एमओए होना चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए होना चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए, कंपनी सर्टिफिकेट एंड कमेंसमेंट इंस 21 अलॉन्ग विथ आरओसी रिसिप्ट पब्लिक लिमिटेड चाहिए, एड्रेस कंपनी का जो है उसका एड्रेस प्रूफ चाहिए, बोर्ड रेजोल्यूशंस चाहिए, एड्रेस प्रूफ एंड आईडी प्रूफ ऑफ द सिग्नेटरी अलॉन्ग विथ पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, जितने भी डायरेक्टर हैं सबका एक लिस्ट चाहिए उनके डीआईएन पे। ठीक है, मतलब वही डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर पे, बेनिफिशियल ऑनर और फट का डिक्लेरेशन चाहिए। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, एक एक चीज़ को हमने समझाने की कोशिश किया है। फिर भी अगर मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आंसर देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पर नए थे, पहली बार जुड़े हुए थे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नीचे लाल कलर का बटन होगा, इसी प्रकार का वीडियो हम लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच।